this is Arnie and welcome to Turbo Extreme. Double digit thousands. आज हम आ गए हैं करोल बाग। करोल बाग बहुत बड़ा मार्केट है। गफ्फार पे मैं ऑलरेडी एक व्लॉग बना चुका हूँ जो आप लोग देख चुके हो। काफ़ी सारे व्यूज़ भी आए थे, लाइक्स भी आए हैं, कमेंट्स भी बहुत सारे आए, मैंने जवाब भी दिया उनका। आज हम आ गए हैं सेकेंड हैंड कार्स का रिव्यू करने। सेकेंड हैंड कार्स बहुत बड़ा मार्केट है, लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं पर्टिकुलर एक जगह पे आ गया हूँ, दैट इज़ श्रीराम मोटर्स, ये करोल बाग में ही है और मेरे एक अच्छे फ्रेंड भी हैं और मैं ऑलरेडी इनसे एक कार ले चुका हूँ, तो मुझे आइडिया भी है कि कार्स की ये डील कैसे करते हैं। मैंने इनसे जो कार ली थी वो थी सियास, जो उसकी मैं पिक्स वगैरह डाल दूँगा। वो इन्होंने दिलवाई थी, बहुत अच्छी गाड़ी थी, बहुत साफ सुथरी गाड़ी थी, अच्छी चल रही है आज तक। तो मैं अब एक्चुअली आपको बताता हूँ कि इनके पास कौन कौन सी गाड़ी होती है और इनसे भी मिलूँगा। तो गाइस आप आ गए हैं श्रीराम मोटर पे। ये है निपुण। हेलो निपुण, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो निपुण, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे ये काम करते हुए? मुझे ये काम करते हुए अप्रॉक्स 8 ईयर्स हो गए हैं। 8 ईयर्स, ओके, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया फिर तो आपको। तो आप वैसे भी यंग से लग रहे हो यार, कब से लग गए थे? आफ्टर कॉलेज। अच्छा, आफ्टर कॉलेज ही लग गए थे। आफ्टर कॉलेज। ओके, तो ये आपका फैमिली बिजनेस है या आप ही ने स्टार्ट किया था? ब्रदर ने स्टार्ट किया था। बड़े ब्रदर ने शुरू किया था, उसके बाद भैया और किसी लाइन में चला गया और मैं इसी अच्छा, आप इसी में रह गए, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंड हैंड कार्स लोग थोड़ा सा ना फियर होते हैं कि सेकेंड हैंड कार नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली जो नई कार लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये होगा वो होगा। तो आपको क्या लगता है सेकेंड हैंड कार लेना फ्रूटफुल होता है? ज़रूर होता है। जो एक बार ले लेते हैं ना, उसके बाद फिर वो जाते नहीं है, नई की तरफ नहीं जाते वो एग्जैक्टली मेरे को भी शायद मेरे को भी यही लग रहा है। डिफरेंस उन्हें पता चल जाता है नई पुरानी के बीच में। हाँ। तो उसके बाद नहीं जाते हैं। तो सेकेंड हैंड जब हम लेते हैं तो डेप्रिसिएशन आई बिलीव काफ़ी हो जाता है। बहुत। जैसे आपने जो मुझे सियास दिलवाई थी उसमें काफ़ी डेप्रिसिएशन था। बहुत फ़र्क आ जाता है। हाँ। वही चीज़ कहने की सोच कर रहा था कि जैसे 6 मंथ और 1 ईयर का भी गैप हो जाता है ना, तो बहुत प्राइस में बहुत फ़र्क आ जाता है, बहुत डिफरेंस आ जाता है प्राइस। तो एक काम करेंगे, आपके पास काफ़ी सारी कार्स स्टॉक में मुझे दिख रही हैं, तो स्टॉक तो मैं भी बाहर जाके कवर करता हूँ क्योंकि आपके ऑफिस में बैठा हूँ, गर्मी बहुत हो रही है बाहर। तो आप एक काम कीजिए, मुझे लोअर बजट की कार से लेके और हायर बजट तक की आप 5, 7, 10 कारें दिखा दीजिए। तो निपुण, ये है अल्टो, ये कितने की है? ये लोअर बजट की कार है, मतलब कि स्टार्टिंग रेंज है। ठीक है। 2009 मॉडल अल्टो है। ओके। जैसे करोल बाग में आउट ऑफ दिल्ली से भी लोग आते हैं, तो उनको थोड़ी लोअर बजट की कार चाहिए होती है। ठीक है। तो उस हिसाब से 1 लाख की रेंज में है। 1 लाख की रेंज में है ये? 1 लाख की रेंज में है, 2009। ठीक है। दिस इज फर्स्ट ओनर? सिंगल ओनर, ओके। और इसमें सीएनजी लगा हुआ है? सीएनजी लगा हुआ था मगर हमने उतरवा दिया। जैसे अच्छा, आपने आउट ऑफ दिल्ली जाती है ना, तो आउट ऑफ दिल्ली इतनी सीएनजी वगैरह है नहीं। ओके। उतरवा दिया। ये डीजल में बीट है, 2011 मॉडल है। ठीक है। और ये डीजल में है। ओके। ये कितने किलोमीटर चली हुई होगी? ये चली है 58। और फर्स्ट ओनर है ये? फर्स्ट ओनर है। ठीक है। और इसका प्राइस अप्रॉक्स क्या है? हमारे पास सिंगल ही मिलते हैं। ठीक है। इसका अप्रॉक्स प्राइस क्या होगा? अप्रॉक्स 260। तो ये स्विफ्ट 2010 मॉडल स्विफ्ट है। 2010 मॉडल, डीजल में ही है, VDI। ओके। 2010 है और ये भी सिंगल ओनर है। ठीक है। और इसकी डिमांड है 295। 2,95,000 रुपीज़। डीजल में है ये? कितने किलोमीटर चली हुई है ये चली हुई है 63 किलोमीटर। सिंगल ओनर है ये भी? ओके। मैं इसको एक मिनट शूट कर लेता हूँ, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, कलर बड़ा पैपी है इसका। अब चलते हैं हम हैचबैक से सेडान की तरफ। ठीक है। ये भी एक सेडान की स्टार्टिंग रेंज ही है। 2007 मॉडल ऑटोमेटिक सिविक है ये। अच्छा, ऑटोमेटिक सिविक है? ऑटोमेटिक है सिविक। ओके। ये कितने किलोमीटर चली हुई है? ये चली हुई है 72,000 किलोमीटर। 72 चली हुई है और इसके डिमांड कर रहे हैं 225। 2,25,000 रुपीज़, ओके। ये है लोरा 2011 मॉडल लोरा है।
ये भी सिंगल ओनर है और ये मैनुअल है। ये मैनुअल है, ओके। इसका टॉप मॉडल है ये Aurora का, और इसकी रेंज है 575। 5,75,000 की। निपुण ये कितने किलोमीटर चली हुई है? ये चली हुई है 58,000 किलोमीटर। दिस इज BMW 320d डीजल, ओके। और ये 2007 मॉडल है। यहाँ आपको प्रीमियम कार्स की स्टार्टिंग रेंज ही दिखा दूँगा सारी आपको, ठीक है। और इसके हम डिमांड कर रहे हैं 825। 8,25,000 रुपीज़, 825 Okay. 2007 मॉडल है। ओके। डीजल। कितनी चली हुई है ये? ये चली हुई है 82 82,000 के किलोमीटर। अराउंड चली हुई है। ओनर सिंगल है। ठीक है। Yes, sir. शुरू कर रहे हैं प्रीमियम कार्स की स्टार्टिंग रेंज में शुरू होती है। ठीक है। ब्रांडेड कार्स की स्टार्टिंग रेंज शुरू हो रही है। 2008 मॉडल C क्लास है, ओके। C220 डीजल ऑटोमेटिक, और ये ड्रिवन है 76,000 76,000 चली हुई है, 76,000 चली है, और सिंगल ओनर है। ओके। और ये भी प्रीमियम कार्स की स्टार्टिंग रेंज है 9,25,000 9,25,000। इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होती होगी जब खरीदते हैं? न्यू वन इज फॉर 32। 32 लाख रुपीज़ की है, ओके। इसमें काफ़ी डेप्रिसिएशन होता है मेरे ख्याल से। प्रीमियम कार्स में ज़्यादा डिफरेंशिएशन। ओके। और इनकी मेंटेनेंस पार्ट पे फिर कैसे रहता है? लाइक अगर सर्विस वगैरह कराते हैं तो कितनी कॉस्ट आ जाती है? थोड़ी बहुत आप नीचे वाले सेगमेंट से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी बहुत तो है ही एक्सपेंसिव, मगर कुछ इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। बाहर से भी सर्विसिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है, और कंपनी में भी इतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं है। ओके। और आप बाहर से कहेंगे तो बिल्कुल सेम कंपनी लेवल की सर्विसिंग वगैरह सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। सर्विस कॉस्ट क्या आ जाती होगी इसकी, जनरल सर्विस कॉस्ट? आप जनरल सर्विस, ऑयल, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज करवाएंगे तो आपके अराउंड 6 to 7,000 अच्छा, बस इतने में ही हो जाती है? 7,000 के अराउंड। ओके। मतलब मेरी सियाज से सस्ती पड़ती है। ऑयल, एयर फिल्टर Okay. और ऑयल फिल्टर। ओके। इसका इंटीरियर देखेंगे हम एक बार। दिस इज सनरूफ। ओके। तो निपुण गाड़ियाँ तो आपके पास बहुत सारी हैं, आई बिलीव इससे ऊंची सेगमेंट की भी हैं। सारी सेगमेंट की ये मैंने आपको स्टार्टिंग रेंज दिखा दी। ओके। तो इससे ऊपर तो 20, 25, 30 जैसे जैसे आप रेंज बढ़ाओगे वैसे वैसे मॉडल। ओके, सारी गाड़ियाँ हैं मतलब ऑलमोस्ट आपके पास अवेलेबल होती हैं। ऑलमोस्ट आपको स्पोर्ट्स कार्स की रेंज में भी अच्छा मिल जाएगी। ओके। लैम्बोर्गिनी वगैरह 1 करोड़ 110 इसके अराउंड आपको लैम्बोर्गिनी वगैरह ही मिलेगी। ओके, ग्रेट। तो बेसिकली अगर किसी को गाड़ी लेनी हो और बजट कम हो या ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है, दे कैन कॉन्टैक्ट यू। सारी सेगमेंट की आपको ऊपर से नीचे सारी सेगमेंट की कार्स आपको। ओके। तो बेसिकली आपका एक मुझे कार्ड दिखा दीजिए, तो मैं कार्ड को अटैच कर दूंगा वीडियो में। तो गाइज ये है इनका कार्ड, श्रीराम मोटर्स। निपुण इनका नाम है, नंबर आपको दिख ही रहा होगा, बहुत क्लियर है इसके अंदर। तो निपुण अगर सेकेंड हैंड कार किसी को लेनी हो और अगर अब आपके पास नहीं आए तो टिप्स क्या होते हैं सेकेंड हैंड कार लेने के? सेकेंड हैंड कार लेने के टिप्स तो मेन एक्सीडेंटल होता है, कार एक्सीडेंटल ना हो उस Okay. चीज़ की गारंटी हम देते हैं। अच्छा। जो हमारी नज़रों के सामने है उस चीज़ की गारंटी हम देते हैं। ओके। और लोअर मॉडल्स में मीटर की गारंटी नहीं मिलती है। अगर आप 2013, 14, 15 मॉडल तक जाओगे तो आपको मीटर की गारंटी मिलेगी, कोई टेम्पर नहीं होगा मीटर, कुछ नहीं। ठीक है। अगर आप लोअर मॉडल में जाओगे तो मीटर की कोई गारंटी नहीं होगी। मीटर की कोई गारंटी नहीं है।
चलिए राइट निपुण, मैं आपका कांटेक्ट डिटेल पूरी डाल दूंगा। इन केस अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। एंड कार्स कलेक्शन देख के अच्छा लगा। और मर्सिडीज आपकी जो सी क्लास है वो शायद मैं अपने लिए देखूंगा, एक बार कंसिडर कर लूँगा। सो गाइस, कार्स बहुत सारी हैं इनके पास, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी रेंज भी है, काफ़ी सारी अलग अलग डिफरेंट रेंज में मिल जाएंगी कार्स। आप देखिए, इनको चेकआउट करें आके। करोल बाग में है, आसपास में भी बहुत बड़ा मार्केट है, आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। बट ये मेरे वेल नोन हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इनसे एक कार खरीदी हुई है और कार एक्चुअली में बहुत अच्छी निकली थी, इसलिए मैंने ब्लॉग किया इनके ऊपर। व्लॉग मैं किसी के ऊपर भी बना सकता हूँ एज यूजुअल, कोई भी मना नहीं करता, क्योंकि सबको पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है। बट मैंने इनके ऊपर इसलिए बनाया क्योंकि मैं ट्रस्ट करता था इनके ऊपर। एनीवेज गाइस, मार्केट बहुत बड़ा है। अगेन मैं कह रहा हूँ, एसेसरीज बहुत मिलती हैं यहाँ पे, एक्सप्लोर करो आप थोड़ा सा आके। यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट है, कार्स की पूरी रेंज तो मिलेगी आपको। एंड गाइस, आप वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है आप लोगों को यार, सब्सक्राइब करो भाई। ये टर्बो एक्सट्रीम का जो लोगो आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करते ही ऑप्शन आ जाएगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करो। और ये जो लास्ट के 2 वीडियोज़ हैं, ये ऊपर दिख रहे हैं मेरे लेफ्ट और राइट पे, इनको देखो, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। मे बी आपको शायद अच्छे लगे। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी करो यार। सो राइट गाइस, दिस वाज आर्नी एंड यू आर वाचिंग टर्बो एक्सट्रीम।